हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में सेफ हैं, स्वस्थ हैं एंड प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। अगर आप इस फैमिली का ऑलरेडी हिस्सा है, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है लेट नाइट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर। रात के समय में जब वो अकेले होते हैं तो उनकी एनर्जीज कैसी रहती हैं? क्या चीजें उनको टेंशन दे रही होती हैं इस रिलेशनशिप में? एंड कौन सी अच्छी बातें हैं जो उनको आपसे जुड़े हुए रखती हैं? इस रीडिंग में आपको उस बारे में क्लैरिटी मिल सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चल रहा है। हर हर महादेव। 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 इस वक्त मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में होना फेटेड था। रात को जब वो अकेले होते हैं ना, तो वो सोच रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही कम्फ़र्ट ज़ोन में रही। मैं बहुत अनअवेकन था, बहुत चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, नॉलेज नहीं था। आपके पर्सन को इस वक़्त ऐसा लगता है कि आपका उनकी ज़िंदगी में आने का कोई पर्पस है। वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद यूनिवर्स ने आपको इनकी ज़िंदगी में इसीलिए लाया है ताकि ये अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों का रियलाइज़ेशन कर पाएँ, बहुत चीज़ों में ग्रो कर पाएँ। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके ना सिर्फ़ अपने दिल की सुन रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि प्रैक्टिकलिटी से और रियलिटी से आपके पर्सन कोसों दूर है। क्योंकि उनका जो बॉन्ड है ना, वो बहुत प्योर है एंड सिर्फ़ दिल से बंधा हुआ है। एंड रियलिटी में इस रिलेशनशिप को ये कितना प्रैक्टिकली निभा पाएँगे, लोगों के सामने स्टैंड ले पाएँगे एंड यूनियन में ला पाएँगे, इस बारे में आपके पर्सन रातों को नहीं सोच रहे होते हैं। इस रिलेशनशिप की शुरुआत में ना आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ था आपसे एंड आप उनको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हो। रात के समय में जब वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो आपकी ब्यूटी से, आपकी जो खूबियाँ हैं, वो चीज़ें इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हावी रहती हैं। अट्रैक्शन को लेके, इंटिमेसी को लेके बहुत सारे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में चल रहे होते हैं एंड आपके पर्सन कहीं पे आपके संग प्रिवेसी में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसे भी प्लान्स बना रहे होते हैं कि काश ये मुझे हाँ कर दे, थोड़े ही दिनों में ये आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, किसी प्राइवेट मीटिंग के लिए या कहीं पे आपको लेके जाना चाहते हैं। तो इस बारे में बात करने के लिए आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप की शुरुआत में ना आपके पर्सन ने सिर्फ आपके लुक्स के ऊपर ध्यान दिया था। जो मेन चीज़ उनको खिंचाव फ़ील हुआ आपकी तरफ, वो थे आपके लुक्स। एंड अब जब रिलेशनशिप में इतना समय बीत चुका है, तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि इसके अंदर लुक्स से भी बहुत कुछ ज़्यादा है। मुझे इसकी नेचर अच्छी लगने लगी है, इसका जो स्वभाव है वो पसंद आने लगा है एंड धीरे-धीरे वो आपको समझ पा रहे हैं। तो रात को वो ये भी सोच रहे थे कि इसकी जो स्वभाव है वो इसके लुक से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है इनको। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन दिनों ना आपके पर्सन थोड़ा-सा स्पेस चाहते हैं। रिलेशनशिप की शुरुआत में आपके पर्सन ने ना आपके संग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है एंड कुछ इनके नॉटी थॉट्स हैं, जो इनके पैशनेट थॉट्स हैं ना, वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आपके सामने थोड़ा चुप रहते हैं। रात के समय में जब भी अकेले बैठे होते हैं, तो ये सोच रहे होते हैं कि मेरी जो नीड्स हैं, मेरी जो रोमांटिक ड्रीम्स हैं, मेरी जो फैंटेसीज़ है, उसको मैं इससे कैसे कहूँ? ये आपके सामने आने वाले दिनों में एक डीप कन्वर्सेशन करना चाहेंगे, जहाँ पे आप दोनों ना दिल खोल के बातें करोगे। आप दोनों के बीच में ना एक शर्मों की बाउंड्री बनी हुई है एंड इस शर्मो-हया के चलते-चलते आपके पर्सन आपके संग ओपन नहीं हो पा रहे हैं।
एंड वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांस हो एंड बहुत ज़्यादा मीठी बातें हो, लंबी-लंबी कॉल्स हो, रोमांटिक मोमेंट्स हो जैसे मूवीज़ में होता है। तो उस बारे में आपके पर्सन रात को सोच रहे होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में टाइम तो दे रहे हैं। आपके संग बात करते हैं, आपके संग कन्वर्सेशंस करते हैं। बट कहीं न कहीं जो इनकी रोमांटिक फैंटेसीज़ है, वो शेयर ना कर पाने के कारण आपके पर्सन थोड़े से ना डिस्टर्ब्ड रहते हैं। रात के समय में वो ना थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं एंड वो सोचते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप में ना बॉन्डिंग हो, नेक्स्ट लेवल जाए। ये आपको आने वाले समय में ज़ाहिर करना चाहेंगे कि हमारा रिलेशनशिप ना बहुत ही सुपरफिशियल लेवल या प्लेटोनिक लेवल या फेक लेवल पे चल रहा है। तो नॉर्मल कपल या एक बहुत डीपली इन लव कपल कैसे होते हैं, मुझे वैसी केमिस्ट्री तुम्हारे संग चाहिए। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा चयन कर रही हैं आपके पर्सन इन दिनों। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो ना आपके सामने खुल के अपनी दिल की बातें रखना चाहते हैं कि ये जो लव पोर्शन है वो आपके पर्सन आपको ऑफर करेंगे। तो आपके लिए ना बहुत सरप्राइजिंग हो जाएगा कि ये ना अभी तक तो इतना चुप रहता था, इतना शर्माता था, इतना सोच-सोच के बात करता था, तो अब ये धीरे-धीरे ओपन हो रहे हैं। एंड ये आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि मुझे ऐसे ही इसके संग टाइम स्पेंड करना है। तो मैं अब कब तक मन पे छुपा के रखूँ बातें, मैं कब तक इतना कॉन्शियस रहूँ, तो मुझे इसके संग खुल के जीना है, एन्जॉयमेंट चाहिए। तो इस बारे में आपके पर्सन रात को सोच रहे थे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों का ना इमोशनल बैलेंस इन दिनों बहुत अच्छा होते जाएगा। एंड आप ना थोड़ा-सा घबरा जाओगे कि इतनी नज़दीकियाँ कैसे हो गई हैं। आपके पर्सन लिटरली ना ऑब्सेस कर रहे हैं आपके ऊपर, आपको चेज़ करने वाले हैं एंड अपनी जो रोमांटिक फैंटेसीज़ है, उसको लेके ये ज़िद करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में आपको ना थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न होगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना कुछ क्लैरिटी चाहिए, मुझे सफाइयाँ चाहिए। एंड आपके पर्सन को मालूम है कि जो क्लैरिटी आप चाहते हो, जब तक उन्होंने आपको वो नहीं दी, तब तक हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत ही मैच्योर रिलेशनशिप के कार्ड्स आए हैं जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी तो है ही है, बट 2 लोग अपने आप को इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। देखते हैं और ऐसी कौन-सी बातें हैं जो रात को आपके पर्सन सोच रहे होते हैं। रिलेशनशिप में कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ट्रिगर कर रही हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, आपको ऐसा लगेगा कि इन दिनों ना बहुत ही ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप रूटीन में आ चुका है एंड ये जो रूटीन है ना, ये आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। रात को जब ये अकेले होते हैं ना, तो ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि हम दोनों ना थोड़ी मस्ती कर पाएँ। तो ऐसा नहीं है कि ये इस रिश्ते पे गिव अप कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं देयर इज़ अ लैक ऑफ पैशन। तो उस पैशन की तलाश में है आपके पर्सन। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपको धीरे-धीरे कन्विंस करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये आपको शो ऑफ करेंगे, जो सच्ची नहीं है एंड ये शो ऑफ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इन पे ट्रस्ट कर पाएँ। एंड आपका जो ट्रस्ट इश्यू रहा है, वो आपके पर्सन के माइंड में ना बहुत ज़्यादा घूमता रहता है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे ना प्रूव करने की ज़रूरत है एंड इन दिनों ना वो खुद भी इनसिक्योर हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि देखो ना दूसरे कपल्स कितने मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इधर-उधर घूमने जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं एंड मेरा रिलेशनशिप आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो रात के समय में ना इनको ये भी टेंशन हो रही होती है कि मुझे ना अब अपने आप को प्रूव करना होगा एंड ये मेरे संग तभी कंफर्टेबल हो पाएगी। तो ये आपको कंफर्ट देना चाहते हैं ताकि आप ओपन अप होएँ। तो कहीं न कहीं ये भी अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं आपको कन्विंस करने के लिए एंड हर एक वो चीज़ आपको करके दिखाएँगे, कह के दिखाएँगे जो आप सुनना चाहती हैं, जो आप देखना चाहती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना रिलेशनशिप को लेके, वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। थोड़ा-थोड़ा आपके जो पर्सन है वो आपसे डरते हैं एंड वो यही सोच रहे हैं कि कहीं इसको ऐसा ना लग जाए कि मैं इसे किसी प्रकार का ना एक सपना बेच रहा हूँ। मैं इसको यूनियन के सपने दिखा रहा हूँ। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं
एंड आगे क्या करना है ताकि आप उनके संग कंफर्टेबल हो जाए, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो आपको इम्प्रेस करना इतना ईज़ी नहीं है, बट आपके पर्सन ने इस पे वर्क करना शुरू कर दिया है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जो भी बातें ये आपको इन दिनों कहेंगे ना, कहीं न कहीं ये इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने पैशन से, अपनी फिज़िकल नीड्स से। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ये आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड इनको खुद भी नहीं मालूम, एंड जब ये आपको एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये इतनी बड़ी बात बोल गया कि हम ना इस साल तक हमारी शादी हो जाएगी, या हम सेटल हो जाएँगे, या मैं अपने घर वालों से तुमको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैं अपने फ्रेंड सर्कल में तुमको लेके जाना चाहता हूँ। तो आप सोचने लगेंगे कि ये सिर्फ़ मुझे कन्विंस करने के लिए कह रहा है कि ये जेन्युइनली इसको मीन करता है। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अभी तो इनके दिमाग पे चढ़ा हुआ है नशा पैशन का और रोमांस का। तो जो भी ये बातें बोल रहे हैं ना, वहाँ पे इनका जो सोच है वहीं पे ख़त्म हो जा रही है एंड सिर्फ़ शब्द निकल रहे हैं। एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत से ना अप्स एंड डाउन्स हुए हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपने ही इस रिलेशनशिप को संजोए रखा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना उन चीज़ों को चाहते हैं कि आप भूल जाओ। रात के समय में इनको टेंशन्स हो रही होती हैं कि वही गलतियाँ ना ये अपने दिमाग में, अपनी एनर्जी में रखती है। बार-बार कभी न कभी जभी भी हम बात करते हैं कॉल्स पे, ये मुझे ताना मार देती है। ये कब इन चीज़ों को छोड़ेगी? एंड आपके पर्सन के हिसाब से वो सोचते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, अब तो मैं कितना बदल गया हूँ, इसको ये सब बातें निकालने की ज़रूरत है भी क्या? तो मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। आप जो भी पुराने मुद्दे थे उनको लेट गो कर दें। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि जेन्युइनली आपके पर्सन ना आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। कहीं न कहीं इनकी जो एनर्जी है वो इमैच्योर है। बहुत ही ज़्यादा फ़िल्मी एनर्जी है एंड चाहते हैं कि जो भी सच्चाइयाँ सामने आने से पहले आपका जो रिलेशनशिप में इनोसेंस था, जो प्योरिटी थी वो वापस आनी चाहिए। तो इस बारे में इनको टेंशन हो रही होती है कि क्या मैं इसको हील कर पाऊँगा? इसको जो मैं सुकून देता था, इसको जो मैं चैन देता था, वो इसको मेरे संग अब क्यों महसूस नहीं होता है? तो इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसते हैं रात को एंड ये इस सिचुएशन से कभी-कभार एस्केप करना चाहते हैं। इनकी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा ना मतलब प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, मतलब लिटरली गोंधड़ ही फैला हुआ है इनकी लाइफ़ में। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस प्यार के होते हुए ना इनको एक इमोशनल एस्केप मिलता है। इनको ना एक ऐसी दुनिया मिलती है जहाँ पे इनको सिर्फ़ चैन और सुकून मिलता है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में आपको कार्ड्स यही सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप इनके संग इन्वॉल्व अगर हो रहे हैं, तो आपके रीज़न सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी अपनी कमज़ोर कमी के कारण या वीकनेस के कारण, या आपको लगे कि इनको कन्विंस करने के लिए मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, तो आप इनको खुश करने के लिए कुछ कर रही हैं। आपको कार्ड्स यही कह रहे हैं कि जब आप इनको ओपन अप होती हैं, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, तो सही कारणों की वजह से हो। आपको इनके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। रात में आपके पर्सन यही सोच रहे होते हैं कि मैं इन्वॉल्व्ड हूँ, इस रिलेशनशिप पे मैं वर्क करने के लिए भी रेडी हूँ एंड वेदर इस रिलेशनशिप में मुझे रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है। बट डेफ़िनेटली इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपको लेके। देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में और क्या आ रहा है। हर हर महादेव। यहाँ पे ना बहुत से ऐसे कपल्स की एनर्जी आ रही है जो सेपरेशन पीरियड में चले गए हैं एंड आप दोनों के बीच में एक प्रॉपर क्लोजर नहीं हुआ है, या फिर आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन का पीरियड आ चुका है। आपके जो पर्सन की रोमांटिक फैंटेसीज थी ना, वो ऐसी थी जो पूरी नहीं की जा सकती, जहाँ पे आप अपने पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती हो, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको सही आंसर्स नहीं दे रहे हैं, आपको अश्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो गुस्सा है, इस चीज़ से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है एंड रात में ये यही सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस रिलेशनशिप को मैं जितना लाइटली ले रहा हूँ, ये चली जाए। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि रात में ना इनको बहुत टेंशन हो रखी होती है, इस चीज़ की इन्होंने आपको हर्ट किया है।
एंड हालाँकि ये इस बारे में भी सोच रहे हैं कि हर्ट तो हम दोनों ने ही एक-दूसरे को किया है। तो ये मेकअप करना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि जो भी आपके गड़े-मुद्दे हैं, उनको बिल्कुल आप गाड़ दो एंड एक नई शुरुआत करो। तो इसलिए आप आपके पर्सन स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, आपके अंदर थोड़ी-सी रोमांटिक फीलिंग्स एंड वो जो अट्रैक्शन था आपका इनके लिए, वो वापस जगाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जिसको ना आपके पर्सन ठीक करना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं उनको टेंशन ज़रूर आ रही होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने रिलेशनशिप को खो दूँ, मैं अपनी पर्सन को खो दूँ। ये रात को ये भी सोच रहे होते हैं कि काश मैं समय वापस लेके जाता और जो भी मैंने मिस्टेक्स करी हैं, वो मैं अनडू कर पाऊँ एंड वैसी मिस्टेक्स इसके लाइफ में कभी आई नहीं होती और इसके इमोशंस पे कभी नहीं हावी हुई होती। तो इस चीज़ का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड इस वक़्त जो भी आप दोनों के बीच में मुद्दा है, उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, जो होना था हो गया। ये एक एक और चैलेंज आया है हम दोनों के रिश्ते में एंड हम दोनों ने इतने सारे चैलेंजेस पार करे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो ये भी क्या है? तो डेफ़िनेटली मैं इसको हील कर जाऊँगा एंड डेफ़िनेटली मैं वो पर्सन इसको बन के दिखाऊँगा जो इसको एप्रिशिएट करे एंड जो इसको बिल्कुल एश्योरिटी दे पाए कि जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं, वो मैं लाइफ में वापस नहीं करूँगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं ना, वो कहीं न कहीं रियलिटी से जुड़े हुए नहीं हैं। बहुत ज़्यादा पैशन एंड प्यार है एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको तकलीफ देती हैं, जो आप दोनों के बीच में हुई हैं। आप दोनों ने एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो आई होप कि अगर आप इनको अपना परफेक्ट पर्सन समझ रही हैं, तो इनको बिल्कुल परख के, जाँच-पड़ताल करके फिर ही इनके संग रिलेशनशिप में आगे बढ़िएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।